स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स सेशन में। चलिए शुरू करते हैं बस्तर ओलंपिक और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। प्रश्न 1। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शंस है। ए 22 अक्टूबर 2025, बी 23 अक्टूबर 2025, सी 24 अक्टूबर 2025 या डी 25 अक्टूबर 2025। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 2025। प्रश्न 2। बस्तर ओलंपिक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ श्री अरुण साव द्वारा किया गया। कथन 2। बस्तर ओलंपिक का पंजीयन की शुरुआत श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। सही विकल्प चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या ध्यान दें। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया, जबकि इसका पंजीयन श्री अरुण साव द्वारा किया गया था। प्रश्न 3। बस्तर ओलंपिक से जुड़े इन कथनों को देखें। इसमें 11 खेल विधाएं शामिल है। विकासखंड स्तर पर यह 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक होगा और संभाग स्तर पर 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच होगा। सही विकल्प चुनें। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक, दो और तीन, या डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही है। प्रश्न 4। बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है? ए अकुंबी, तुड़ीसी, तुरहिडी, सुलूड। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुरही। प्रश्न 5। बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में कितने खेलों के लघु चिन्ह को दर्शाया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। इनमें शामिल है तीरंदाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, फुटबॉल और वॉलीबॉल। प्रश्न 6। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या है? ए राजकीय पशु वन भैंसा, बी पहाड़ी मैना, सी वन भैंसा के सींग पर बैठी खुशहाल पहाड़ी मैना, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन भैंसा के सींग पर बैठी खुशहाल पहाड़ी मैना। प्रश्न 7। 79वें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन 1। यह पुरस्कार श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ। कथन 2। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले तथा हिंदी के 10वें साहित्यकार है। इसमें से गलत कथन चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन गलत है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं, न कि 10वें। प्रश्न 8। हाल ही में किन विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? सूची में नाम है टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल और लखनलाल देवांगन। सही समूह चुने। ए 1, 2, 3, बी 2, 3, 4, सी 3, 4, 5, या डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल। प्रश्न 9। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 21 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक किस देश का दौरा किया? अमेरिका और कनाडा, बी अमेरिका और जापान, सी जापान और दक्षिण कोरिया, या डी दक्षिण कोरिया और कनाडा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान और दक्षिण कोरिया। प्रश्न 10। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना 2025 से जुड़े कथनों पर विचार करें। इस योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 से हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। योजना के पहले चरण में सरगुजा और बस्तर पर फोकस किया गया है। सही विकल्प चुनें। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कथन 1 और 3 सही है। व्याख्या। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि श्री अमित शाह द्वारा की गई थी।